यहां हम जानेंगे कि SSA या भुजा भुजा कोण यानी कि साइड साइड एंगल त्रिभुजों के सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने की मान्य अभिधारणा यानी कि वैलिड पोस्टुलेट क्यों नहीं है। आइए अब हम एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल लेते हैं। हम इसको बना लेते हैं। देखिए, हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया है। और अब हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं। एक दूसरा त्रिभुज जिसमें एक भुजा त्रिभुज की इस भुजा के सर्वांग सम होगी और दूसरी भुजा त्रिभुज की इस भुजा के सर्वांग सम होगी। और तीसरी भुजा होगी ये, जिसमें कि एक कोण अंकित है और ये कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के सर्वांग सम होगा। तो ये कोण दिया हुआ है। ये पहली भुजा इस कोण का हिस्सा नहीं है, केवल ये दूसरी भुजा इस कोण का हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं भुजा भुजा कोण SSA। अब हम ये देखेंगे कि इस त्रिभुज के आधार पर कैसे दो अलग प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। हमको ये कोण पता है जो कि येलो यानी कि पीले रंग से अंकित है और दूसरे त्रिभुज में भी ठीक यही पीला कोण होगा। इसका मतलब है कि ये ब्लू साइड यानी कि नीले रंग वाली भुजा कुछ इस तरह से यहां पर आ जाएगी। और अब ग्रीन साइड यानी कि हरे रंग की भुजा जो सबसे नीचे है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हमने ये भी नहीं कहा कि ये किसी के सर्वांग सम है। अगर हमको इसके बारे में पता होता तो हम कह सकते थे कि भुजा 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 यानी कि साइड 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 द्वारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। हमको तो बस ये पता है कि ये दो भुजा और ये कोण सर्वांग सम है। तो इस हरे रंग की भुजा को हम यहां डॉट 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 करके लिख रहे हैं। इस भुजा की लंबाई हमको नहीं पता है, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। और हमारे पास अब ये गुलाबी रंग वाली भुजा है जो इस भुजा के सर्वांग सम है। हमको इस कोण के बारे में कुछ नहीं पता है। इस कोण का मान कुछ भी हो सकता है। एक संभावना तो यह है कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो और ये भुजा ठीक इस प्रकार से यहां पर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन ये भुजा यहां पर इस प्रकार भी आ सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस भुजा के बेस यानी कि आधार पर आने के दो तरीके हो सकते हैं। यानी कि अगर दो भुजा एक कोण के अलावा कुछ भी पता ना हो तो ये हमें एक प्रकार की अस्पष्टता को दर्शाता है। ये आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाता जिसके आधार पर आप कह सकें कि त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है या नहीं। यहां हमारे पास न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल था। देखिए, ये न्यून कोण है और यहां पर भी न्यून कोण है। और जब त्रिभुज में किसी एक भुजा पर न्यून कोण होता है तो दूसरी भुजा में अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ध्यान रहे कि न्यून कोण 90 अंश से कम होता है और अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा होता है। यानी कि इस त्रिभुज में अब भी कोई अधिक कोण हो सकता है। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि ये न्यून कोण है और ये दोनों भी न्यून कोण हो जाएं, यानी कि तीनों ही कोण न्यून कोण हो जाएं। लेकिन एक दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि ये कोण तो न्यून कोण है और ये न्यून कोण बहुत कम अंश का हो जाए और ये तीसरा कोण अधिक कोण हो जाए। और ध्यान रहे कि किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। अब एक और संभावना देखते हैं। ये एक विशेष स्थिति है। हमारे पास एक और त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोण हमको पता है और ये कोण अधिक कोण है और ये कोण एक अन्य त्रिभुज के सर्वांग सम है और फिर ये आसन्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड है और ये भी इस भुजा के सर्वांग सम है और फिर ये एक और भुजा है और ये भी सर्वांग सम है। तो अब ये इतना अस्पष्ट नजर नहीं आता है। आइए अब इस त्रिभुज के आधार पर दूसरे त्रिभुज की रचना करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये सर्वांग सम अधिक कोण बना लेते हैं और ये भुजा बना लेते हैं। हमको इस भुजा की कोई जानकारी नहीं है कि इसकी लंबाई क्या होगी।
इसको हम डॉट डॉट करके बना लेते हैं और ये भुजा सर्वांग समभुजा है। इसको हम ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग से बना लेते हैं। इसकी लंबाई हमको पता है। हमको इस कोण के बारे में नहीं पता है, मगर इस भुजा की लंबाई पता है और केवल एक ही तरीके से ये भुजा इस नीचे वाली आधार भुजा से मिल सकती है। और इस बार स्पष्टता अधिक है, यानी कि SSA या भुजा भुजा कोण पता हो और कोण अधिक कोण हो तो वो एक विशेष स्थिति होती है जिसमें स्पष्टता अधिक होती है और सर्वांग सम त्रिभुज की रचना की जा सकती है। और जब कोण न्यून होता है तो अस्पष्टता अधिक होती है। अब एक विशेष स्थिति और लेते हैं, जब कोण राइट एंगल यानी कि समकोण है, 90 अंश का कोण है और बेस यानी कि आधार की लंबाई हमको पता नहीं है, तो इसको डॉट 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 करके लिख लेते हैं। और ये भुजा हमको पता है क्योंकि ये एक अन्य त्रिभुज के सर्वांग सम है। और अगली भुजा की लंबाई हमको पता है, और क्योंकि ये समकोण के ठीक सामने है, या हम कह सकते हैं कि ये भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है, तो इस भुजा को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको नीचे आधार की तरफ बढ़ाया जाए। तो ये एक नई अभिधारणा स्थापित करता है। समकोण भुजा कर्ण यानी कि राइट एंगल साइड हाइपोटेनस RSH, जो कि वास्तव में भुजा भुजा कोण SSA की एक विशेष स्थिति है। यहां एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हैं, तो उसकी तीसरी भुजा आसानी से पता की जा सकती है। जैसा कि आप सभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं, उसी के आधार पर हम तीसरी भुजा आसानी से पता कर सकते हैं और तब हम भुजा 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 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये विशेष स्थिति का अध्ययन किया, लेकिन जब तक हमारे पास अधिक जानकारी ना हो तब तक आप भुजा भुजा कोण यानी कि साइड साइड एंगल SSA का प्रयोग नहीं कर सकते।